चलना चाहिए उस पापी के पास। हेलो लंका के भगवान 10 कान 20 भुजा वाले राजा महाराजा अधिराजा जिनकी है सोने की लंका बजाते हैं जहान में डंका। दशग्री दशानन भगवान की जय हो जय हो जय हो। जय शिव महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित। इसके उपरांत राज्य के कार्य को अक्रम रोक दिया जाएगा। भोलेनाथ हमारे श्रद्धा के सुमन स्वीकार करो। बागर्था विवशप्रतौ बागार्थ प्रतिपतये जगतापितरो वंदे पार्वती परमेश्वरे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। सेवा कहाँ है स्वर्ग के पद में मेरे दरबार के आगे? अरे कहाँ गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे है? आज भी जगत में लंका का शिखर ऊंचा मेरे सामने कर नहीं सकता। वो बैकुंठ सर्वोच्चा, वो बैकुंठ सर्वोच्चा। महाराज की जय हो। कहो महाराज। सेवक, ये नारी कंठ के रोने की आवाज हमारे श्रवण रंध्रों को भेदती हुई अंतःकरण में गई तो आश्चर्य हुआ। पता लगा आपकी बहन जी आई है। क्या कहा? शर्मा, ये मैं क्या देख रहा? ये तेरा हाल करने वाला कौन सा नाहर पैदा हो गया? किसकी हिमाकत हुई? किसकी जुर्रत हुई? किसने आज शरीफा को कुरूपा बना दिया? कौन है वो कोई योद्धा नहीं, कायर होगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया। क्योंकि योद्धा कभी स्त्रियों पर वार नहीं करता, परंतु जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। अब तक मुझे करा दो, मैं पूछता हूँ तुमसे, कौन वीर बकरा आज पैदा हो नदी में? किसके कलेजे में जामवार है? किसने दशानन के खून से टकराने की हिमाकत की? किसने बहन शरीफा पर किया वार है? बहन शरीफा बताओ, शीघ्र बताओ, वो कौन है? किसने तुम्हारी ये दशा की है? बताओ कौन है? भैया सुनो, भाई तो लड़के राम लखन तो क्या हुआ? और सितंगा को बन में हमरा ही साथ में। अरे भैया अच्छा, नारी साथ में आए। बाबा के और लड़ा
वो पंचवटी में और रहते हैं जैसे जागीर उठी। मैं उधर अचानक निकल पड़ी तो क्या हुआ? और उस नारी से मिलना छोटे तपसी में भैया मेरे संग छल करना। ये कैसे संभव हो सका? तुमने मेरा नाम नहीं लिया। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो डर गए होंगे। तो उसको दी तुमको गाली और मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट। बहन शर्मा, भैया ऐसा उन्होंने किया। हे बहन, आज निराश ना हो तेरे, मैं उनकी भी ना रखूंगा। भेजा निकाल कर रत्नों से मिर्चों का नाम दूंगा। नारी की नाक काटने में, नारी की नाक काटने में होती ना नाक उनकी रुचि, अबला पर हाथ उठाने में अरे चमती नहीं। नए नाके की सीध पकड़, नाके पर उन्हें पकड़ लूंगा। उन दोनों तपसी कुमारों की नाक तुम्हारे सामने ही रगड़ दूंगा। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? कहा भैया तो पहले मैंने खरदूषण तीसरा से कहा, वो अपनी सेना सजा करके ले गए, लेकिन भैया सेना को समाप्त कर दिया, खरदूषण तीसरा को भी मार दिया भैया। बहन शर्मा, भैया गौर से सुनो, मैं आज सौगंध पूर्वक आज कहता हूँ, तो उठाऊंगा और नाक कान काटने का बदला इन हाथों से ना चुकाऊंगा। वो नाक कान काटे फिर भी, अरे नाक कान काटे फिर भी तो जिंदा रहे जमाने में तो टूटे ये वेश। भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। बहन शर्मा भैया चिंता मत करो, जाओ ठीक है। तुम अपना उपचार कराओ, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ठीक है भैया जाओ। जाती हूँ, लेकिन जाते जाते सुनो, मेरी नाक कटी सो कटी, बस अपनी नाक बचा लेना। बहन शर्मा, एक बार प्रतिज्ञा करनी, बस ठीक है विश्वास रखो। ठीक है भैया। सोफे में सब ढालकर बावली बाबा तो गयो भवन अति सोच बस नींद पर समझ में नहीं आता, खरदूषण मौसम बलवंता उतने ही को मारे बिन भगवत आभास हो गया। उस साकेत ने, साकेतवासी ने साकेत का परित्याग करके इस धरा पर अवतार ले लिया। क्या बात है, निश्चित रूप से, क्योंकि खरदूषण कोई साधारण नहीं है। हमारे समान
बलशाली है, ताकतवर है, वीर है, योद्धा है। उनका वध करना कोई साधारण व्यक्तित्व का काम नहीं है, इसलिए वो अवतारी है। अगर वो अवतारी है तो पैर भाव में रखूंगा, पिछले जन्मों का बंधन उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि अगर अवतार ले ही लिया तो उनका परीक्षण भी हो गया खरदूषण पद से। निश्चित रूप से मैं तो यह विचार करता हूं, और अगर यह विचार अंतःकरण में मैं करूंगा तभी फलीभूत होगा, कहने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि तामसी प्रवृत्ति है मेरी, मैं भजन तो कर नहीं सकता, परंतु बगैर उनकी कृपा से अपने लक्ष्य को पूर्ण कर नहीं सकता। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो प्रभुलेन मनोज अवतारा, तो मैं जाऊं पैर हट कर हो, प्रभु शर प्राण तजे भव हो। और अगर वो साधारण राजा के राजकुमार है, जो नर रूप भूप सुत हो, तो हरे हो नार चीत रन। अगर वो साधारण राजा के राजकुमार है तो मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा, और अगर वो अवतारी है तो छल से, वन से, युक्ति से जानकी को लंका ले जाऊंगा। प्रतिज्ञा करता हूं मैं जानकी का हरण करूंगा, परंतु इसमें हमारा सहयोग चाहिए। कौन सहयोग देगा? याद आया मामा मारीच में आ रहा, क्योंकि बगैर इसके सहयोग से मेरा काम बन नहीं सकता। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, मैं सीधा आ रहा हूँ। मामा श्री जय मामा श्री आशीष ग्रहण करो। लंका के भगवान कहो, कहिए यहाँ तक आने में कहीं आपको इन कोमल चरणों को कहीं कष्ट तो नहीं हो गया? अरे हमें बुला लिया होता है, मामा तो आपके समीप होता। वाह, सुनाइए मामा श्री आने का कारण अवश्य बतलाऊंगा। सुने, सुनाइए। दंड का रण में दो तपसी कुमार आए हुए हैं, उन्होंने बेहुदा करनी की है। खरदूषण तृष्णा को मार दिया, बहन स्वरूपा नासिका कर्ण विहीन की, नाक कान विहीन होकर जब वो हमारे दरबार में आई तो मेरे क्रोध की इंतहा न रही। प्रतिशोध की भावना में आकर के मैंने एक निर्णय लिया कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, उनकी पत्नी का हरण करूंगा। इसमें तुम्हारा सहयोग कंचन के मृग के रूप में चाहिए। आने का हेतु मैंने बताया, प्रत्युत्तर में जवाब दो। ये कोई साधारण तो हो नहीं सकते। हाँ मामा श्री खरदूषण का वध जिसने किया, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे मस्तिष्क में जो बात आई कि ये साधारण नहीं हो सकते, वास्तव में यथार्थता के धरातल पर ये सत्य है, परंतु वे हैं दोनों कौन बताओ? वही तो सुनना चाहता। हाँ, जो बड़ा सावले रंग का है उसका नाम राम, और जो छोटा
कौरव वर्ण का है मामाश्री, उसका नाम लक्ष्मण। महाराज रहमान क्या हुआ? भगवान, अगर आप अपना भला चाहते हो तो इन नाम से दूर रहना, क्योंकि आप खुद जानते हैं भली भांति कि आपके आदेश से आपकी प्रथम चौकी पर मैं तैनात था माँ के सहित, लेकिन माँ से मुझसे दूर करने वाला ये वही तो राम है। ओ विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा मेरी आंखों में है, जिसने संयोजन पार फेंका वो तीन करारा है। उनका नाम लेते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है वो वर्षों की चोट जो आज उखड़ती जाती है। महाराज करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है निर्दोष रो सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्म करने से, अच्छे काम करने से घर का प्रकाश हो जाता है, कर बुरे कर्म करने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज राम से विरोध करना लोहे के चले चबाना। गरज मोर कलश तरस मम बोधा, आई जगने मोर समान योधा। संपूर्ण विश्व में हमारी विशाल भुजाओं की बराबरी करने वाला कोई नाहर पैदा नहीं हुआ। किसी माँ ने अपनी कोख से ऐसा पुत्र नहीं जना जो दशरथ की विशाल भुजाओं की बराबरी कर सके। कोई ऐसी मां नहीं है। परंतु तुम ये कहते हो कि वे उनकी जो बड़ाई करते हुए तेरी जिपियां थक नहीं रही है, जानकी का हरण पैदा करो, अच्छा काम करो, ये शिक्षा मुझे दे रहा। आज त्रिलोक में ज्ञाता कौन हुआ जो दशकंदर को आज शिक्षा दे। उस दशकंदर के विद्यालय में आकर के ज्ञान परीक्षा दे, फिर चल जाए भाल पर चंद्रहास तो चाहे शंकर भी रक्षा दे। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कांपता है जग जिसे भयभीत सारा लोक है, लगता है उसी दशकंदर का मामा बहुत डरपोक है। और हमारे संविधान में जो डर गया सो मर गया। नहीं, मैं डरा नहीं। मैं डरता नहीं, मैं आपका नमक खाए हुए हूँ महाराज। मैं भयभीत थोड़ी हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि जब हृदय ये मरीज ने हृदय में अगर अनुमान लिया है तो बस यही कहना है कि न हो विरोध न हो कल्याणा, क्योंकि 9 व्यक्तियों से विरोध नहीं किया जाता है। लेकिन आपने जो हमें आदेश दिया है हम इसका पालन करेंगे। क्या